हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर का पार्ट 2 से शुरू करेंगे, जो कि ग्रामर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी लोग को लगता है कि ग्रामर जो है वो हमारा तैयार है और हमें सिर्फ लिटरेचर और वोकैब पे फोकस करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामर पे भी उतना ही उपयोगी है, आप लोग को ग्रामर पे भी ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा मिस्टेक कर जाते हैं हम, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं और एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसमें जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया गया है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स आर बैड, यानी कि जो ड्रग्स होते हैं, नशीले पदार्थ, उनका जो बाद का प्रभाव होता है वो क्या होता है, बुरा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है या वर्ब है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, जो आफ्टर है वो विशेषता बता रहा है। आफ्टर इफेक्ट कैसा प्रभाव, तो आफ्टर इफेक्ट यानी कि बाद का प्रभाव। तो ये हमारा जो वर्ड हो जाएगा यहाँ आफ्टर, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द वर्ड डिसेंट। डिसेंट जो है वर्ड, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से चेंज करना है। डिसेंट का मतलब होता है कि एक शालीन व्यक्ति, ठीक है, शालीन। तो शालीन को जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो हो जाएगा शालीनता, ठीक है। शालीनता जो है इसका डिसेंसी होगा कि डिसेंस होगा कि डिसेंटनेस होगा कि डिसेंटी होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डिसेंसी। डिसेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंसी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चेंज द गिवन वर्ड इनटू फेमिनिन जेंडर। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, इसको हमको बदलना है फेमिनिन जेंडर में, ठीक है। अक्सर टीजीटी एग्जाम में कुछ जानवरों के नाम, कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं जिनका फीमेल जेंडर बदलना है, फेमिनिन जेंडर बदलना जो है बदलने के लिए आता है, जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो रंजीत सिंह की, डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक में दी हुई हैं। कुछ चीज़ें आप लोग एक्स्ट्रा बाहर से भी तैयार कर सकते हैं, जिनका जेंडर चेंज करने के लिए देता है। तो चलिए देखते हैं। फॉक्स, फॉक्स जो है एक मैस्कुलिन जेंडर है, इसको हमको बदलना है फेमिनिन जेंडर में। तो बीच तो होगा नहीं, बीच मतलब होता है कुत्ते का कुतिया, ठीक है। डोई भी नहीं होगा, क्योंकि डो मतलब होता है हिरन का बच्चा, मादा हिरन या फिर मादा खरगोश भी हो सकता है। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा विक्सन। विक्सन का मतलब होता है मादा लोमड़ी, ठीक है। फॉक्स मिस लोमड़ी, नर लोमड़ी, और विक्सन मिस हो गया मादा लोमड़ी। और फिली मतलब होता है बछड़ा या बछड़ी कह सकते हैं, घोड़े का घोड़े की मादा बछड़ी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चेंज द गिवन वर्ड इनटू प्लूरल नंबर। यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, सन इन लॉ, ओके। सन इन लॉ को हमको बदलना है प्लूरल में। तो जब भी ऐसा वर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, जो उसका मेन वर्ड जो होता है उसमें हम उसमें हम यस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, सन इन लॉज होगा कि सन्स इन लॉ होगा कि सन्स इन लॉज होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो जब इसको प्लूरल नंबर में बदलेंगे तो यस जो जुड़ेगा सिर्फ सन में जुड़ेगा, यानी सन इन लॉ का प्लूरल हो जाएगा सन्स इन लॉ, यानी कि राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे। अभी आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है जिसको हमें कंप्लीट करना है। देखते हैं क्या है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड डैश, ठीक है। ये जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है वो एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम, ठीक है, यदि वो कठिन मेहनत करता है तो क्या होगा, ही वुड पास या ही विल पास, ही वुड हैव पास, ही विल बी पास। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हमें पता है जब भी कंडीशनल सेंटेंस होता है इफ़ या अनलेस के साथ, उसके बाद जो सेंटेंस आता है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बाद का जो सेंटेंस हो जाएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है आपको, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, किसका यूज़ करते हुए, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हुए। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी सेंटेंस को का एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना, जबकि उसका अर्थ न बदलता हो। ठीक है, यानी चेंजिंग तो होना चाहिए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसी को हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एक सेंटेंस है, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। ठीक है, यानी कि मैं उतना ही बलवान हूँ जितना कि वह है, यानी कि मैं उसके जितना बलवान हूँ या स्ट्रांग हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं किसका अर्थ इसके जैसा आता है सेम। और एक चीज़ और है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। हमें पता है कि 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्ट्रांगर, स्ट्रांग, स्ट्रांगर और स्ट्रांगेस्ट, 3 डिग्री है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सभी ऑप्शन में स्ट्रांगर 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 दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन देखते हैं हमारा वाक्य कौन सा सही है। तो आई एम एज स्ट्रांगर एज स्ट्रांग एज ही, मैं उतना ही मजबूत हूँ, उतना ही बलवान हूँ जितना कि वह है। तो देखते हैं किसका अर्थ सेम होता है और जिसमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। ही इज़ स्ट्रांगर देन मी, वह मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि अर्थ यहाँ बदल गया। दूसरा देखते हैं, ही इज़ नॉट स्ट्रांगर देन मी, वह मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं है। यानी कि एक तरह से देखा जाए इन दोनों का अर्थ सेम है। या तो हम ऐसे कहें कि मैं जो हूँ उसके इतना ही स्ट्रांग हूँ, या फिर हम ये कह दें कि वह मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मुझसे ज़्यादा नहीं है यानी कि मेरे ही बराबर है। ठीक है, तो हमारा यही सही लगता है और यहाँ पे देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल हुआ है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, आई एम स्ट्रांगर देन हिम, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो ये भी वाक्य गलत है। ठीक है, यहाँ पे ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है बल्कि उसी के बराबर है। तो यहाँ पे सेंस सही बैठ रहा है कि ही इज़ नॉट स्ट्रांगर देन मी, वह मुझसे ज़्यादा स्ट्रांगर नहीं है, मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी कि मेरे बराबर है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान से देखें। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, वन हु इज़ नैरो एंड प्रेजुडाइज इन रिलीजियस व्यूज़। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक धार्मिक विचारों के प्रति क्या है, नैरो माइंड रखता है, यानी कि संकीर्ण विचारधारा रखता है। एंड प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज मतलब होता है पूर्वाग्रह रखना, ठीक है, या अविश्वास रखना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन है बिगॉट, क्विक्सोटी, गैरुलस एंड इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो बिगॉट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि रिलीजियस व्यूज़ के प्रति क्या हो, पूर्वाग्रह से युक्त हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं हठधर्मी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कट्टरपंथी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिगॉट। इसका मतलब होता है क्विक्सोटिक का मतलब, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन हम चारों वर्ड का मीनिंग देखेंगे। 4 वर्ड हमें यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, उसको भी ध्यान से देखना है। क्विक्सोटिक का मतलब होता है कल्पना युक्त, यानी कि अव्यवहारिक, एक ऐसा चीज़ जो कि कल्पनाओं से परे ना हो, कल्पना युक्त हो और अव्यवहारिक हो, उसे हम बोलते हैं क्विक्सोटिक। गैरुलस मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही वाचाल हो, बातूनी हो। ठीक है, उसे बोलते हैं गैरुलस। चौथा वर्ड हमारा है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अंतर्मुखी स्वभाव का हो, यानी कि लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता हो, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिगॉट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, अक्सर हम इस तरह की स्पेलिंग देख करके कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, जहाँ डबल डबल यहाँ पे देख रहे हैं हम लेटर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ऑकरेंस का हमें सही स्पेलिंग बताना है। पहला देख रहे हैं OCCURENCE, दूसरा ऑप्शन है OCCURANCE, तीसरा हमारा ऑप्शन है OCCURRENCE और चौथा ऑप्शन है OCURRENCE। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा OCCURRENCE, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ डबल सी भी होगा और डबल आर भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे ए नहीं बल्कि ई होगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसे अभी नोट करेंगे, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विथ
करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। ठीक है, आई बी नो मेलाइज डैश एनीबॉडी। ठीक है, मैं किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई बी नो मेलाइज ऑन एनीबॉडी, या फिर अगेंस्ट एनीबॉडी, या इन एनीबॉडी, या फिर ओवर एनीबॉडी। तो हमारा राइट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, अगेंस्ट एनीबॉडी। आई बी नो मेलिस अगेंस्ट एनीबॉडी। ठीक है, मैं किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता हूँ। ठीक है, अगेंस्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, उसे हमें क्या करना है, पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन पे भी आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार एग्जामों में 4-5 क्वेश्चन सिर्फ पंक्चुएशन से आए थे। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला देख रहे हैं नंबर, यहाँ लिखा है ही क्राइड हेल्प हेल्प, वह चिल्लाया हेल्प हेल्प, मदद मदद। ठीक है, तो यहाँ इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। पंक्चुएशन में एक भी अगर मार्क हमारा गलत हो गया तो बिल्कुल वो गलत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ही क्राइड हेल्प हेल्प, यहाँ पे देख रहा है कॉमा नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं ही क्राइड, यहाँ पे कॉमा आया हुआ है, इसका मतलब ये सही है। और यहाँ पे किसी के कहे गए बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ देखना इन्वर्टेड कॉमा भी लगा हुआ है, और हेल्प के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, फिर हेल्प के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। यानी कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सी भी देख लेते हैं, ही क्राइड, यहाँ पे कॉमा तो है और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा भी है, लेकिन यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, जो कि गलत है। और चौथा दिया है नन ऑफ दिस, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ही क्राइड हेल्प हेल्प। यहाँ पे पहले कॉमा होना चाहिए, फिर उसके बाद किसी के कहे वक्ता के कहे हुए बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। और चूंकि ये कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आना चाहिए हेल्प के बाद, हेल्प के बाद। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, दिए हुए वर्ड का हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो डेमागॉग, डेमागॉग का मतलब क्या होता है, यहाँ देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है पॉलिटिशियन या ट्रबल मेकिंग, बी ऑप्शन सॉरफुल या अनहैप्पी, ऑप्शन नंबर सी है इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी है टेस्टी या नाइस। ठीक है, तो डेमागॉग का मतलब होता है दुर्जनों का नेता, एक ऐसा नेता जो दुर्जनों का साथ देता हो, उसे हम बोलते हैं डेमागॉग। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉलिटिशियन या ट्रबल मेकिंग, जो कि हमेशा परेशानियां उत्पन्न करता रहता है, एक ऐसा नेता। ऑप्शन नंबर बी का मतलब है सॉरफुल या अनहैप्पी, दुख से भरा हुआ, या अनहैप्पी नाखुश। इम्पोर्टेंट मतलब होता है असिस्ट। ठीक है, टेस्टी या नाइस, यानी कि स्वादिष्ट, जायकेदार, अच्छा। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेमागॉग का मतलब होता है पॉलिटिशियन या ट्रबल मेकिंग, दुर्जनों का नेता। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डैश, यहाँ पे खाली स्थान भरना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये भी, अगर ऐसा कभी वाक्य दिखाई देता है, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अगर मैं ये होता, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ऐसा करता, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आता है, वर आता है, और जो इसके बाद का जो सेंटेंस होता है हमेशा वहाँ पे उड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हेल्प द पुअर, हम क्या करते हैं, मैं क्या करता, गरीबों की मदद करता। आई विल हेल्प द पुअर ये भी गलत है, आई हैड हेल्प द पुअर ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ये इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये रहे 12 क्वेश्चन जो कि इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट है। इसे आप सॉल्व करें और खुद का आंकलन करें कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, अगर चैनल पे जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक आप लोग पहुँचाएँ। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।